कितने ऐसे बच्चे हैं जो हार मान लिए हैं कि सर गुरुजी अब हमसे यहाँ पर नहीं होने वाले हैं मेरे भाई। ला सकते थे मेरे भाई, आप उससे कम ही नंबर लेंगे क्योंकि आप उस चीज़ से यहाँ पर चूक रहे हैं। खास कर देख कि माँ तेरे पसीने के हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने भरे देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा, कि तू सपने भरे देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। जी हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल मेरे भाई, आपके पास एक प्यारा छोटा सा वीडियो लेके आए हुए हैं। इस वाले वीडियो में संपूर्ण बात किया जाएगा मेरे भाई कि 20 दिन में यानी जनवरी के पूरा महीना में पढ़कर आप अपने एग्जाम में किस प्रकार 450 नंबर ला सकते हैं मेरे भाई, है कि नहीं। तो अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो जैसे कि अपने पास यहाँ पर थंबनेल देख ही रहे हैं मेरे भाई कि आपके पास आखिरी यहाँ पर मौका है, आखिरी मौका है मेरे भाई, जिसमें आप 450 नंबर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं कि नहीं। चलिए तो प्रत्येक बातों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बारी बारी से मेरे भाई, है कि नहीं। चलिए, और ये आपके पास अभी जनवरी का मंथ चल रहा है मेरे भाई, लगभग 10th वाले बच्चों के पास अभी 1 महीना का समय यहाँ पर बचा हुआ है। और फरवरी माह में मेरे भाई पढ़ाई बिल्कुल नहीं होते हैं। उस टाइम आपका एक ही मोटिव रहते हैं कि मेरे भाई आपका एग्जाम असर पर रहते हैं, तो आप उस समय पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए अभी भी जनवरी का आज मेरे भाई 5 तारीख हो चुके हैं, तो अभी भी आप यहाँ से संपूर्ण तैयारी डेडिकेट होकर मेरे भाई पूरा का पूरा पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे कि छोटे छोटे किन टिप्सों को यहाँ पर ध्यान रखना, इस बात को समझिएगा। चलिए, सबसे पहले एक प्यारा सा मोटिवेशन यहाँ पर लाइन देखा से मेरे भाई कि जिंदगी तुम्हारी है चाहे बना लो, जिंदगी तुम्हारी है चाहे बना लो, चाहे तो फिर बिगाड़ लो, अगर कुछ करने की चाहत है तो अभी भी वक्त है, जान लगा दो, है कि नहीं मेरे भाई। चलिए, तो ये आपके पास छोटा प्यारा सा एक मोटिवेशन लाइन था मेरे भाई। चलिए, इस चीज को आप यहाँ से देखिए। सबसे पहले आप सभी बच्चे को देखा जाए मेरे भाई कि एग्जाम जो होगा आपका बिहार बोर्ड का, उसमें कोई एडिशनल मेरे भाई कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपने जितना पढ़ाई की है, आपने जितना तैयारी की है, उसी में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं कि इस बात को समझिएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं, आपके पास देखा जाए कि कछुआ और खरगोश की कहानी को समझ लीजिए मेरे भाई। कछुआ क्या करते हैं, तो धीरे धीरे से क्या करते हैं मेरे भाई, एकदम अपने लक्ष्य की ओर जाते रहते हैं। लेकिन खरगोश क्या करते हैं, एकदम तेजी से जाकर मेरे भाई कहीं पर रुक जाते हैं, है कि नहीं। लेकिन कछुआ क्या करते हैं, अपना चाल में मेरे भाई कहीं पर कमी नहीं करते हैं, अंत वो चलते रहते हैं। तो अंत में कछुआ के मेरे भाई जीत हो जाते हैं, और देखा जाए आपके पास खरगोश का हार हो जाते हैं मेरे भाई, है कि नहीं। जो बच्चे पहले से पढ़ने में मेरे भाई तेज थे, जो एक्सपर्ट थे मेरे भाई, देखा जाए वो बच्चे यदि इस समय यदि उनको लगता ये होगा कि मेरा तैयारी पूरा है, हम यहाँ से क्या करते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं मेरे भाई, तो इस प्रकार उस बच्चे को यहाँ पर नहीं करना है मेरे भाई। नहीं तो फिर समझिए बात यहाँ पर कछुआ वो खरगोश वाला हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए, सेकंड मेरे भाई आपको क्या करना है, मोटिवेट रहना। जैसे कि क्रिकेट का मैच है मेरे भाई, तो जब कहीं क्रिकेट का मैच होता है, जैसे मान लीजिए इंडिया का या ऑस्ट्रेलिया का मैच होता है मेरे भाई, तो ये देखते हैं ना कि बल्लेबाज जब पिच पर बैटिंग करते रहते हैं, तो बाकी दर्शक के मन में ये मोटिवेट रहता नहीं कि विराट कोहली इस गेंद पर क्या करेगा मेरे भाई, 6 मारेगा, है कि नहीं। तो एक मोटिवेट अपने अंदर में रहता है कि नहीं। और अंत में जो मैच जीतेगा मेरे भाई, वो इंडिया ही जीतेगा। तो एक प्रकार का मोटिवेट होता है। इसी प्रकार आप सब बच्चे क्या करें, अपने आप में मोटिवेट रहिए कि हाँ हम भी 450 नंबर के पड़ाव को पार कर सकते हैं मेरे भाई, है कि नहीं। जैसे हम यहाँ एक रेस को लेकर बात करें मेरे भाई, तो जब कहीं पर रेस होता है, रनिंग होता है, तो आप ये ना देखें कि हम आगे में है मेरे भाई, तो हम आगे बहुत जल्दी निकल गए हैं, तो हम आगे जाकर कुछ समय बाद जीत जाएंगे मेरे भाई। नहीं, पीछे वाला भी आपसे ज्यादा एफर्ट लगाकर क्या करते हैं मेरे भाई, वाले को पीछा करे मेरे भाई, है कि नहीं। तो समझ लीजिए आपके पीछे भी कहीं ना कहीं लाखों हजार की संख्या में यहाँ पर देखा जाए भीड़ है, जो आपको पीछा करने के लिए एकदम लगे हुए मेरे भाई। तो आपको एकदम पूरा फुल्ली मोटिवेट रहना है। तो ये तो मोटिवेट वाला बात रहा मेरे भाई, है कि नहीं। फिर देखा जाए अगले स्लाइड को लेकर मेरे भाई। चलिए, अभी के समय एक बात यहाँ पे स्पेशल खास ध्यान रखिएगा कि नो रूटीन ओनली स्टडी। अब कोई ऐसे बच्चे ना
ये ना करें मेरे भाई कि अब भी हम रूटीन के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं, ये रूटीन है मेरे भाई, ये पढ़ना है, नहीं। अब बिल्कुल रूटीन के अनुसार नहीं पढ़ना है मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, जितना अधिक से अधिक हो जाए एकदम पूरा का पूरा पढ़ाई करना है। जैसे कि मेरे भाई देखा जाए, आप फोकस फॉर योर गोल है कि नहीं, फोकस फॉर गोल, यानी आपका जो गोल है मेरे भाई, यानी सोचे हुए हैं कि हम भी बिहार टॉपर बन सकते हैं, है कि नहीं। तो आप उन चीज को अपने माइंड में रख कर क्या करें, हमेशा अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए अपना स्टडी मेरे भाई करते रहिए, है कि नहीं। और जो सब्जेक्ट लगता है कि नहीं ये सब्जेक्ट मेरा कमजोर है मेरे भाई, तो उस चीज को आप लगातार बार बार पढ़िए। जो आपको आता है उनके ऊपर थोड़ा कुछ समय दीजिए मेरे भाई। इनसे ये फायदा होगा कि जो सब्जेक्ट में यदि आपका बेस थोड़ा कम है मेरे भाई, तो वो चीज आपको एकदम क्या हो जाएगा, कवर अप हो जाएगा, है कि नहीं। तो जनवरी मंथ का मेरे भाई अपना एक टारगेटेड सेटअप कीजिए, है कि नहीं। तो दिखा दे, यानी कह ले नो रूटीन ओनली स्टडी मेरे भाई। जैसे अभी हम आपके पास यहाँ पर क्लास लेते हैं मेरे भाई, तो कम से कम हम यहाँ क्या करते हैं, 8 घंटा क्लास लेते हैं मेरे भाई। 8 घंटा हम यहाँ पर क्या लेते हैं, तो बच्चों आप सबका यहाँ पर क्लास लेते हैं, इस बात को यहाँ पर समझिएगा मेरे भाई, है कि नहीं। फिर इनके बाद देखा जाए मेरे भाई, 3 घंटा कम से कम यहाँ पर क्या करते हैं आप सब बच्चे के लिए पीडीएफ तैयार करते हैं मेरे भाई, है कि नहीं। और अब 15 से मेरे भाई 20 मिनट, 15 से 20 मिनट थंबनेल बनाने में क्या करते हैं मेरे भाई, थंबनेल के ऊपर मेरे भाई एकदम समझ देते हैं। तो समझ लीजिए कभी भी मेरे भाई यहाँ पर ब्रेक नहीं लेते हैं, यानी लगातार आपके लिए हम यहाँ बैक टू बैक क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं मेरे भाई, है कि नहीं। तो कोई बच्चे आप ये ना सोचे कि रूटीन के अनुसार ही हम अपना क्या करेंगे, तैयारी करेंगे मेरे भाई, ऐसे नहीं, अपन माइंड में लेकर चलना है। चलिए जैसे कि आगे देखा जाए मेरे भाई, सेकेंड यहाँ पर स्टेटमेंट कि मिनिमम कम से कम आपको जो स्टडी करना है, कम से कम बता रहे हैं मेरे भाई, है कि नहीं, यानी 10 से 12 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। जब यदि आप इतना मन लगा कर करते हैं 10 से मेरे भाई 12 घंटा, तो निश्चित ही समझिए कि आप, है कि नहीं, टॉपर का एक प्रकार का क्या कीजिए, ड्रीम माइंड में सेटअप करके फिर पुनः अपना पूरा एफर्ट लगा दीजिए मेरे भाई, है कि नहीं। एक यहाँ से कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होते, कि कुछ जीवन में किए बिना जय जयकार नहीं होते, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होते हैं। तो इन बात को आप क्या करें, हमेशा माइंड में सेटअप करके ऑलवेज टाइम चलते रहिएगा, है कि नहीं। फिर आगे देखा जाए मेरे भाई, डेली प्रैक्टिस सेट मेरे भाई, सबसे बड़ा यहाँ पर देखा जाए प्रैक्टिस सेट आपके लिए सबसे बड़ा हेल्पफुल होने वाला होगा। प्रैक्टिस सेट के तौर पर आपसे बच्चे यहाँ पर क्या करें, तो आप क्वेश्चन बैंक को मेरे भाई क्या करें, डेली 2-2 सेट यहाँ पर क्वेश्चन बैंक को लगाए, कम से कम मेरे भाई 2 से 3 आवर मेरे भाई क्या करें, पर डे आप क्वेश्चन बैंक को यहाँ पर लगाए। इनसे ये पता चल जाएगा कि बिहार बोर्ड अभी तक में कुल कितने क्वेश्चन किस लेवल से मेरे यहाँ पर आपके पास पूछे हुए हैं, और यहाँ से एक टाइम मैनेजमेंट और आपके पास एक अनुभव हो जाएगा कि क्वेश्चन बैंक के बेस में जो क्वेश्चन रहते हैं मेरे भाई, उनको अटेम्प्ट करने से आपको ये फायदा हो जाएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप समझ जाइएगा कि किस लेवल से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, इनको समझिएगा। तो डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं मेरे भाई, तो इनको भी यहाँ पर क्या कीजिएगा, समझिएगा। चलिए और आगे यहाँ पर मेरे भाई सबसे मेन फंडा, सबसे बड़ा यहाँ पर बात आपके पास ये होता है कि फोकस ऑन राइटिंग स्किल। सबसे मेरे भाई चेंजिंग बच्चों 50 से 60 नंबर का ऊपर नीचा मेरे भाई आपका ये सबसे मेन इफेक्ट रखता है। देखा जाए कि फोकस ऑन योर हैंड राइटिंग स्किल। सबसे पहले देखा जाए मेरे भाई आपका जो लिखावट होता है एकदम पूरा सही एकदम पूरा शुद्ध होना चाहिए, ताकि जो सर जो आपका कॉपी चेक करे एग्जाम होने के बाद मेरे भाई, तो वो सर को एकदम पूरा का पूरा क्लियरली या विजुअल एकदम समझ में आए कि आपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर किस वे में दिया है मेरे भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए तो फिर बात यहाँ से एक और होते हैं कि प्रश्नों का उत्तर अपने ही शब्दों में दे। जो आपको आता है मेरे भाई किसी भी क्वेश्चन का आंसर केवल आपको क्या करना है, अपने ही शब्दों में देना है। क्या करना है, अपने ही शब्दों में देना है मेरे भाई, है कि नहीं। इनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे भाई अभी 10th
कि जितने बच्चे हैं सबका पेरेंट्स एक आस उम्मीद मेरे भाई, ऑनलाइन वाले टीचर, जितने भी आपके मेरे भाई ऑफलाइन वाले जो गुरु हैं, सब एक बच्चे आप सभी से एक उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ये बच्चे बिहार के टॉपर होने वाले हैं, है कि नहीं। और आपके मेरे भाई आपसे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके जितने भी रिश्तेदार हैं, सब आपसे एकदम क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। कल होकर यदि किसी बच्चे का मेरे भाई यदि टॉप 10 में नाम होते हैं मेरे भाई, तो उनका माता पिता पेरेंट्स है, कल होकर समाज में एकदम पूरा सर उठा के चल सकते हैं। और यदि जिस बच्चे का नहीं हो सकते हैं मेरे भाई, तो कल होके उनके पेरेंट्स के पास सर उठाने के लिए एक वो मोटिव नहीं रहेगा मेरे भाई, देखा जाए, क्योंकि आपका जो रिजल्ट है अच्छे से नहीं हो पाया है कि नहीं। तो इन छोटे छोटे बातों को क्या करना है मेरे भाई, ऑलवेज टाइम माइंड में सेटअप करके चलना है, इस बात को समझिएगा, है कि नहीं मेरे भाई। प्रश्नों का उत्तर क्या करना है, अपने शब्द में देना है। बात होते है कि सर वो पढ़ने में कमजोर था, फिर भी हमसे सर ज्यादा मार्क्स सर किस प्रकार ला लिया मेरे भाई। चलिए, तो देखा जाए मेरे भाई, बात ये भी होते हैं कि सर एग्जाम में सर हम एग्जाम दिए, सर वो भी सर एग्जाम दिया सर, लेकिन हम उनसे पढ़ने में तेज थे, फिर भी सर मेरा नंबर सर क्यों सर कम गया सर, है कि नहीं। तो देखा जाए मेरे भाई, इसमें राइटिंग स्किल का सबसे अहम योगदान होता है। आप जो भी कुछ चीज को लिखे, है कि एकदम उनको सटीक एकदम पूरा फ्रेश लिखे, ताकि एकदम सर को दिखाई दे मेरे भाई, है कि नहीं। चलिए, जैसे कि आपको दिखा दूं मेरे भाई, जैसे आप जहाँ कहीं जिस टीचर के, जिस गुरु के पास पढ़ते हैं, वो ऑनलाइन हो मेरे भाई, आपके पास वो ऑफलाइन हो, वहाँ का जो नोटबुक होगा मेरे भाई, वो आपके पास तो क्लियरली बना होगा। तो उनको अधिक से अधिक क्या करें, रिवीजन करें मेरे भाई। ये अपने कोचिंग संस्थान के बच्चे का है मेरे भाई, है कि नहीं। देखिए जैसे कितना फ्रेश यहाँ पर लिखा है मेरे भाई। यदि बच्चे फाइनली एग्जाम में इस प्रकार यदि लिख देते हैं मेरे भाई, तो समझ लीजिए ये बच्चे अपने एग्जाम में टॉप 10 में आ जाएंगे। देखिए इन बच्चे का हैंड राइटिंग यहाँ पर स्किल देखिए, सबको दिखता होगा शायद मेरे भाई। चलिए ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार सब बच्चे को क्या करना है, इनको मेरे भाई एकदम अपने पास डेली क्या करना है, रिवीजन करना है, सेल्फ स्टडी करना है कि नहीं। तो ये बात सब क्या करना है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। चलिए, फिर यहाँ पर है मेरे भाई क्या, कीप मोटिवेशन। जो आपके पास मोटिवेशन है मेरे भाई, वो आपको अपने अंदर एकदम बनाए रखना है कि नहीं। एग्जाम के टाइम में मेरे भाई किसी भी प्रकार के बातों को अपने माइंड में एकदम नहीं डालना है मेरे भाई, ताकि उस बातों के अनुसार आपके माइंड में एग्जाम का मेरे भाई एकदम अंडर प्रेशर हो, वो चीज आपके माइंड में कतई नहीं होना चाहिए। इन बात को भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, है कि नहीं। और जितना पढ़ाई किए मेरे भाई, एग्जाम में उनके अलावा कुछ भी नहीं देखने को मिलने वाले हैं मेरे भाई। तो अभी भी जनवरी का आज 5 तारीख हो चुका है मेरे भाई। तो तमाम बच्चे क्या करें, एकदम पूरा ईमानदारी से मेरे भाई डेडिकेट होकर पूरा बढ़िया से क्या करें, अपना पढ़ाई को एकदम एफर्ट लगाकर क्या करें मेरे भाई, अपने गोल को अचीव कीजिएगा, है कि नहीं। चलिए जैसे देखा जाए मेरे भाई, अभी क्लास जो आपके पास स्पेशली यहाँ पर चलने वाले हैं मेरे भाई, कुछ दिन के लिए क्लास ज्यादा देखा जाए आपके यूथ एमटी क्लासेस के चैनल पर ही यहाँ पर चलने वाले हैं मेरे भाई, है कि नहीं। चलिए, तो छोटे छोटे बात को यहाँ पर ध्यान में रखकर क्या करना है मेरे भाई, आपको एग्जाम में अच्छे से जाकर क्या करना है, अपेयर होकर प्रत्येक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है मेरे भाई। और अभी भी लगता है कि जो विषय में हम वीकनेस हैं, कमजोर है मेरे भाई, उस विषय के ऊपर अधिक से अधिक क्या करें, समय दीजिएगा। निश्चितली मेरे भाई, डेफिनेटली आप अपने गोल के पास पहुंच जाइएगा, है कि नहीं। इस चीज को आप पूरा कीजिए। आप मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।